हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अभी हम अपनी 12th सोशोलॉजी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम अपना चैप्टर 8 दैट इज़ सोशल मूवमेंट यहाँ पे कवर कर रहे थे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे सोशल मूवमेंट, बेसिकली सोशल चेंज और सोशल मूवमेंट में जो डिफरेंस होता है वो हमने डिस्कस करा था। प्रोटेस्ट के क्या तरीके, ये छोटी मोटी बातें हमने पिछली क्लास में डिस्कस करी थी। तो आज हम बात कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट की। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट कराया जाए। इसमें बहुत सारी डिटेल चीज़ें हैं, देखो, जिस पे बात करनी है। लाइक एनसीईआरटी में बॉक्स में कुछ मूवमेंट्स भी दे रखे हैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। तो आई ट्राई कि मैं वो मूवमेंट भी आप लोगों के साथ प्रॉपरली डिस्कस करूँ। और ये चैप्टर कवर करने के बाद हम लोग चैप्टर 6 और 7 करेंगे इस बुक का। एंड देन हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है बेसिकली कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, या फिर मैं टारगेट करूंगी ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर, लाइक 19, 18, ये सब जो बोर्ड के पेपर हैं इनको हम लोग डिस्कस करें सोशोलॉजी के। ठीक है, बाकी आपका कुछ भी डाउट हो तो यू गाइस कैन आस्क दैट डाउट। तो अब हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट की, जिसमें पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन। देखिए, डेप्रिवेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? जब हम किसी को डिप्राइव रख रहे हैं, किसी चीज़ से वंचित रख रहे हैं, किसी को कुछ राइट्स, किसी को कुछ सामान, बेसिकली चीज़ें अवेलेबल नहीं करा रहे हैं। तो डेप्रिवेशन में क्या क्या होता है कि हम उसको किसी पर्टिकुलर ग्रुप, किसी पर्टिकुलर पर्सन को कुछ चीज़ों से वंचित रख रहे हैं। अब वो राइट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स की बात कह लो, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन क्या कहता है कि यहाँ पे जब भी कोई एक ग्रुप फील करता है कि हमें दूसरे से बेकार या इल ट्रीट किया जा रहा है, तो वो फीलिंग ऑफ डेप्रिवेशन होती है। तो व्हेन अ सोशल ग्रुप फील्स दैट इट इज वर्स देन अदर, मतलब वो ग्रुप जो है वो बाकियों से खराब है, और बहुत, मतलब बाकियों के कंपैरिजन में सबसे खराब है। इस वजह से वो लोग क्या होते हैं, उनको मतलब अलग ट्रीट करा जा रहा है, और इस वजह से रिजल्टेंट में क्या होता है, कलेक्टिव प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इट एम्फेसिस द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, रिसेंटमेंट एंड रेज। बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पे, पीपल या ग्रुप में जितने भी लोग हैं, दे आर अनसेटिस्फाइड। ठीक है, उन्हें लग रहा है दैट समथिंग इज नॉट राइट विद देम, कुछ उनके साथ सही नहीं हो रहा है, तो दैट्स वाई वो अनसेटिस्फाई होते हैं चीज़ों से। बट क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, आप अनसेटिस्फाई हो तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि सोशल मूवमेंट हो जाएगा? ठीक है, मैंने आपको सोशल मूवमेंट के जब हमने फीचर्स डिस्कस करे थे तब हमने बात करी थी ना कि एक दो लोग तो सोशल मूवमेंट कर नहीं सकते, प्लस एक दो लोग, चलो एक दो लोगों की बात अगर रख दे, तो अगर मूवमेंट कंटिन्यूस नहीं है, आपने आज आवाज उठाई, आज आप धरने पे बैठ गए, रात में आप घर चले गए, फिर आप 4 दिन बाद आ गए, फिर आप अगले दिन घर चले गए, तो इस तरीके से भी सोशल मूवमेंट या चेंज नहीं आते हैं। तो बेसिकली चेंज लाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो है डिपेंड करते हैं। आप ये कह दो कि आप हमें डिप्राइव रख रहे हो तो दैट्स वाई जो है सोशल मूवमेंट हो जाएगा, नहीं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो ओनली डेप्रिवेशन डज नॉट लीड टू द सोशल मूवमेंट, सिर्फ डेप्रिवेशन वाली चीज से सोशल मूवमेंट नहीं आता। बहुत सारे और फैक्टर, जिसमें से कुछ के नाम है क्या, लाइक ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइज मतलब लोगों का संगठित होना, कि लोग इकट्ठे हैं और वो कंटिन्यूटी में चल रहे हैं, बेसिकली ऑर्गेनाइज हैं और कंटिन्यूटी में चलेंगे, ये नहीं आजकल की बात हो गई और खत्म। और एक लीडरशिप होगी जो गाइड करेंगे कि मूवमेंट, लीडर बेसिकली क्या करते हैं, गाइडेंस देते हैं ना, तो बेसिकली लीडरशिप के थ्रू क्या होगी, गाइडेंस होगी कि जो मूवमेंट है वो कैसे कंटिन्यूटी में चलेगा। तो ये होती है थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन। ठीक है, अब ये थ्योरीज वैसे तो मैंने आप लोगों को जो रिवीजन सीरीज कराई, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो मैंने वहां भी आपके साथ डिस्कस की है, और यहाँ पे हम प्रॉपर नोट्स के साथ भी इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो आई थिंक अब इसमें कोई डाउट बचना नहीं चाहिए। थ्योरी ऑफ कलेक्टिव एक्शन की बात करते हैं। कलेक्टिव एक्शन मतलब साथ में मिलके। पहली बात तो ये थ्योरी जो दी थी वो किसने दी थी, मैंकर ऑल्सन ने, अपनी एक बुक थी द लॉजिक ऑफ कलेक्शन, कलेक्टिव एक्शन, उसमें इन्होंने इस थ्योरी के बारे में बात की है। ये क्या कहते हैं, बेसिकली सिंपल सी बात ये कहते हैं कि कोई भी मूवमेंट है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं उसमें तभी पार्टिसिपेट करूंगी जब मेरा उसमें से कुछ पर्सनल फायदा है, मेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट है। अगर मुझे उस मूवमेंट से कोई फायदा नहीं मिल रहा, देन आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन दैट मूवमेंट। उसमें पार्टिसिपेट करने से पहले आई विल कैलकुलेट कि मेरे क्या फायदे हैं और मेरे क्या नुकसान है उस मूवमेंट से। ठीक है, तो सोशल मूवमेंट इज एन एग्रीगेशन ऑफ रेशनल इंडिविजुअल एक्टर्स परसुइंग देयर सेल्फ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं वो, अ पर्सन इज अ पार्ट ऑफ सोशल मूवमेंट ड्यू टू द सेल्फ इंटरेस्ट। एक पर्सन किसी भी सोशल मूवमेंट का पार्ट
होती है अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से, अपने कुछ सेल्फ रीजंस की वजह से। तो वो बेसिकली मूवमेंट से पहले क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कितना रिस्क है, कितना गेन है, इस चीज में पार्ट लेने से मुझे कितना फायदा है, कितना बेसिकली नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल, काम बंद करके धरने पे तो बैठ गए, बट घर क्या खाएगा मेरा, बेसिकली कमाऊंगी नहीं, धरने पे बैठी हूँ तो घर में लोग खाएंगे क्या। तो बेसिकली रिस्क भी देखोगे आप और फायदा भी देखोगे कि चलो खाने पीने का तो मैनेज हो जाएगा 1-2 महीने, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ये चेंज आ गया जिसके लिए हम यहाँ पे धरने पे बैठ रहे हैं, तो उससे हमारा बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, या कोई नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। धरने पे बैठ जाना ठीक रहे उस टाइम के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री, या मान लो कि आपको किसी जगह से डिस्प्लेस किया गया कि यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट चलेगा, कोई यहाँ पे बिल्डिंग बनवानी है, शॉपिंग मॉल बनवाना है, कुछ भी। अब आपके घर जो थे आपको वहां से हटा दिया गया। अब देखो, अब बेसिकली धरने पे बैठ रही हूँ मैं, नया काम नहीं ढूंढ रही हूँ, तो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा, हम धरने पे बैठ रहे हैं, हम कुछ नया काम नहीं ढूंढ रहे हैं, तो प्रॉब्लम होगी मेरे घर में लोग क्या खाएंगे, है ना। बट अगर मैं एस्टिमेट लगा रही हूँ कि यार ठीक है, घर पे खाने का तो मैं इंतजाम कर लूंगी, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा, ठीक है, 1-1.5 महीने का। लेकिन अगर यहाँ पे धरने पे नहीं बैठे, ये चीज ऐसे ही हुई, मनमर्जी करने दी लोगों को, तो यहाँ से अपना घर चला जाएगा बॉस। तो कुछ ना कुछ स्टेप तो हमें लेना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, रिस्क और गेन कैलकुलेट करे जाते हैं। और जनरली लोग ये सोच के चलते हैं कि वाई शुड आई बी पार्ट ऑफ सोशल मूवमेंट इफ आई डोंट बेनिफिट। अगर मुझे फायदा नहीं मिलेगा तो मुझे क्या इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट लेने की क्या ज़रूरत है। अब बहुत से लोग जो प्यारे से दिल के होंगे, जो बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड होंगे, उन्हें सोच के बिल्कुल अजीब लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे कैसे, अगर आपका फ़ायदा नहीं है तो आप गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे। गलत के खिलाफ आवाज़ तो सबको उठानी चाहिए, कोई चीज़ गलत हुई है तो विल स्पीक, हम आवाज़ उठाएंगे। तो बेटा आप अपने प्रॉपर सब फैसिलिटीज़ के साथ बैठे हो, दैट्स वाई आप ये कह सकते हो। जिनको बेसिकली चीज़ें कमानी भी बेसिकली कुछ ज़्यादा पता नहीं, आज ज़बान पे चढ़ा हुआ वर्ड, कोई नहीं। देखिए क्या होता है, जिनको कुछ कमाना है, ठीक है, जिनको कुछ कमाना है, घर चलाना है, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होके चलेंगे। अब ये कह दिया जाए कि सब कुछ छोड़ के धरने पे बैठ जाए, कोई एक ही इंसान घर में कमाने वाला है, वो सोचेगा ना मेरे घर के बाकी लोग क्या खाएंगे, बैठना ठीक है नहीं है, मैं ये स्टेप ले सकता हूँ ये नहीं ले सकता। तो ऐसे हर कोई नहीं सोच सकता है, ठीक है। तो अभी आपकी बात को भी सिद्ध करते हैं। अगली जो थ्योरी है वो आपकी बात को सिद्ध कर रही है कि भैया ये जो ऑल्सन जी ने कहा है ये बात कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये हम इससे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि एक इंसान सोशल मूवमेंट में तभी पार्टिसिपेट लेगा जब उसका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट है। तो ये थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। दिस थ्योरी इज गिवन बाय मैककार्थी एंड जेल्ट, ठीक है। इस थ्योरी में रिजेक्ट करा इन्होंने ऑल्सन के अजम्पशन को, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये जो आप कह रहे हो ना कि एक पर्सन सेल्फ इंटरेस्ट होता है, नहीं ऐसा नहीं है। आज की डेट में देखो, कुछ वुमेन से रिलेटेड क्राइम हुआ, लोग कैंडल मार्च लेके निकल गए, आज़ादी दो, हमें जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, सब कुछ। लोगों का पर्सन मतलब नहीं था ना उस चीज़ से, ठीक है। बहुत सारे, बल्कि चलो फीमेल्स के न्याय की बात हो रही थी, कोई कानून बनता, बट बहुत सारे मेल्स भी उस प्रोटेस्ट में होते हैं। तो यहाँ पे ये लोग यही कह रहे हैं कि हर बार किसी मूवमेंट में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका सेल्फ इंटरेस्ट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो इन्होंने आर्ग्यूड करा कि मूवमेंट की जो सक्सेस होती है वो डिपेंड करती है ऑन इट्स एबिलिटी टू मोबिलाइज रिसोर्सेज, कितने बेटर रिसोर्सेज आप मोबिलाइज कर पाए। अब देखो, कोई भी इवेंट के लिए प्रोटेस्ट दिखाना होता है तो क्या कहा जाता है, इतने दिन इतने बजे हम यहाँ से स्टार्ट करके जंतर मंतर तक जाएंगे, या हम जंतर मंतर पे धरने में बैठेंगे, यही चीज़ें की जाती है ना। तो रिसोर्सेज, मैन मतलब जो भी रिसोर्सेज किस फॉर्म में, इंसान भी तो रिसोर्सेज हैं, मैन, ठीक है, मनी, पैसा है या नहीं खाने पीने का इतने दिनों का, इतने पर्टिकुलर दिनों के लिए जितने दिन आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो मैन, मनी, ऐसी मल्टीपल फैक्टर, जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सब देखी जाती हैं कि अरेंज हो पाएंगी या नहीं, ठीक है। अब एक मूवमेंट सक्सेसफुल कैसे हो सकता है, एक अच्छी लीडरशिप होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है, लीडरशिप प्रॉपर हो, प्लस ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी, लोगों को संगठित करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो अच्छी होनी चाहिए, प्लस कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की, आपस में लोगों तक अपनी बात पहुंचाना और लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाए, प्लस जिस भी संस्था को वो अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं बदलाव के लिए, वो चीज़ पहुंच पाए, ठीक है, विद द गिवन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर। जैसा भी आपके पास पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ है, जितनी भी पावर, जितना इन्फ्लुएंस है, जितनी भी आपकी पावर कैपेसिटी चलती है, उस बेसिस में आप ये सब चीज़ें प्रॉपरली कर पा रहे हैं अगर, तो वो मूवमेंट एक सक्सेसफुल मूवमेंट कहलाता है। वहीं अगर यहीं किसी भी चीज़ में कमी हो गई तो वो मूवमेंट एक सक्सेसफुल मूवमेंट नहीं होगा और वो फेल हो जाएगा। लाइक देखो, जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था ना, तब हम देखेंगे कि हमने क्या करा था, हड़ताल वाला काम किया था, और एक हमने करा था बहिष्कार,
ठीक है। बॉयकॉट मूवमेंट अगर याद आ रही हो, कुछ ऐसी चीजें आपने पढ़ी हैं, तो हमने बहिष्कार मूवमेंट यानी बॉयकॉट की बात की थी। तो उस टाइम पे हमने कहा विदेशी हटाओ और स्वदेशी अपनाओ। ठीक है, लोगों ने विदेशी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया, जो टीचर थे उन्होंने भी वहाँ पे प्रॉपरली टीच करना छोड़ दिया, लोगों ने नौकरियां छोड़ दी जो कर रहे थे, विदेशी कपड़े पहनना छोड़ दिया। लेकिन अब क्या, देशभक्ति जुनून में बहुत फटाफट से जोश में डिसीजन लिया, अब क्या करें। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया का उस टाइम पे ना तो कोई प्रॉपर स्कूल, यू आर अंडर द ब्रिटिश कॉलोनी ना कोई प्रॉपर स्कूल है, ना जॉब करने के लिए प्रॉपर ऑफिसेज हैं। कपड़ा खादी ठीक है लेके आए थे गांधी जी उस टाइम पे, बट बहुत महंगा पड़ता था। एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली और पुअर क्लास फैमिली के पर्सन वो कपड़े कैसे अफोर्ड कर सकते थे, तो वो मूवमेंट उतना चला नहीं। ठीक है, तो लीडरशिप चल रही होगी बट ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी, मतलब सारी चीजें प्रॉपर नहीं थी ना, अरेंज नहीं थी, ऑर्गेनाइज नहीं थी। यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस, उसके बाद जो होगा मूवमेंट के बाद आप प्रिपेयर ही नहीं हो उस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। तो ये सारी चीजें जो है ये भी इम्पैक्ट डालती हैं। तो अब यहाँ कहा जा रहा है कि लोग जो है वो रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ बेसिक सिंबल्स, आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो क्रिएट किए जा सकते हैं, लोग लाए जा सकते हैं। आप मनी अरेंज करो, मूवमेंट चलाना है तो एक सिंबल दो, कोई आइडेंटिटी दो चीज़ों को, और विद द लिमिटेड मटेरियल रिसोर्सेज अ मूवमेंट कैन जनरेट रिसोर्सेज। आपके पास शुरू में इनिशियली रिसोर्सेज कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग कम है तो कम से स्टार्ट करो ना। ठीक है, तो कम से स्टार्ट करो और फिर जाके प्रॉपरली देखो। गांधी जी ने दांडी मार्च जब की थी, स्टार्टिंग में कम लोग थे ना, धीरे धीरे करके लोगों ने ज्वाइन करा। तो ये एक बड़ा चेंज जो है वो ला सकते हो। लिमिटेड रिसोर्स है स्टार्टिंग में, विद लिमिटेड रिसोर्स मटेरियल रिसोर्सेज इन इनिशियल, एट इनिशियल टाइम लिख दो, या तो शुरुआत के समय अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्स भी हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर भी एक मोमेंट रिसोर्स जो है वो जनरेट कर सकता है। एग्जैक्टली क्लियर। ठीक है, ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा थ्योरीज। अब हम देखेंगे कितने टाइप के मूवमेंट्स होते हैं अगली क्लास में। आई ट्राई जल्द से जल्द वो क्लास भी आपको प्रोवाइड करूँ, तब तक आप लोग ये चीज़ पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए, अच्छे से सारी चीज़ समझ के चलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।